गुरु वशिष्ठ भगवान कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल। वशिष्ठ भगवान सबको समझाते हैं, परंतु जब अपने को समझाना पड़ा तो बाबा कहते हैं, देवी बिलख कहो मुनिनाथ। फपक पड़े वशिष्ठ भगवान और बोले, भरत जी, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। व्यर्थ में हम किसी को दोष क्यों लगाएं? जो होना था वही हुआ। अब ये समझाना तो सरल है, समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मानस में ऐसे अनेक प्रसंग हैं। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ही ज्ञान हरि लीन ही माया। तो परमात्मा है, अकारण भगवान ने बाली को गति नहीं दिया, सकारण दिया। कहा कि तुम मेरे भुजाओं के बल आश्रित जानकर भी उसको मारना चाहते थे, इसलिए हमने तुमको गति दे दी। तुमने ये पाप किए, ये अच्छा नहीं किया। तो भगवान से बाली ने कहा, प्रभु मैंने सब कुछ किया, आप जो कहते हैं स्वीकार कर लिया, परंतु अब मैं आपकी शरण हूं। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोरे। अब मुझे आपकी गति है, मैं आपकी शरण में हूँ। अब आप जैसा चाहे वैसा व्यवहार करें। भगवान ने तुरंत राम बाली निज धाम पठावा, परंतु प्रभु ने कहा, अचल करऊँ तन राखो प्राणा। मैं तुम्हें अचल कर देता हूँ, अपना प्राण रख लो। बाले ने कहा, प्रभु जाकर नाम मृत मुखावा, अधमऊ मुकुत हो शुद्ध गावा। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई, बहुरी की प्रभु वसपन ही बना। तो भगवान को जब देखा तो बाली ने कहा कि ठीक है, तो आप हैं सरकार, मैं चाहता हूं कि मुझे आप अपने में लीजिए। बाल की चतुराई समझकर नहीं, बाल की सहजावस्था समझकर। मैं भी ये समझा नहीं सका, कई विद्वानों से चर्चा किया इस प्रसंग पर, तो मैं आपको सुनाऊंगा कि क्या करना चाहिए। कई विद्वानों ने कहा, जो हुआ सो हुआ, आप अनुष्ठान पूरा करिए, परंतु अनुष्ठान करने की अपनी भी स्थिति हो ना। मैंने कहा, भाई मेरे से तो संभव नहीं है, क्योंकि जब बाबूजी वहाँ बैठते थे तो माँ के साथ मैं बार बार देखता था और सुनाता था। आज दैव का विधान है, ईश्वर इच्छा है कि कथा के मध्य में ही हम लोगों को छोड़कर माँ परमात्मा के परम धाम चली गई। इसलिए हम गांव पर तो कर ही नहीं सकते, गांव पर फिर हम दोबारा कथा पूरी करेंगे, बम्बई में पूरी करेंगे, लेकिन यह अनुष्ठान हम श्री जानकी जीवन सरकार के श्री चरण में श्री अयोध्या जी में पूरा करेंगे। और इस पूरी कथा को श्रद्धांजलि स्वरूप हम माँ को ही सारा पुण्य समर्पित करेंगे कि भगवान साकेत लोक में माँ को अपने श्री चरण में स्थान प्रदान करें। और श्री अवध में जब शरीर जीव का छूटता है तो कोई भी जीव हो, अवध तजे तनु नहीं संसारा। संसार में अयोध्या में आकर यदि हम जाए तो भगवान अपने शरण में लेते हैं। और अवधवासियों को तो सबको लेकर भगवान अपने साकेत गए, चाहे कोई जीव हो। तो मर्यादा है, व्यवहार है, अनुष्ठान है, इसको हम कल तक पूर्ण करेंगे। एक प्रसंग है सुग्रीव के बड़े भाई बाल का। बाबूजी
बाली ने भगवान से पूछा, प्रभु हम दो भाई हैं, एक मैं हूं और एक सुग्रीव है। मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही है कि वो आपका प्रिय कैसे है और मैं आपका बैरी कैसे हो गया। आप अनुभव करेंगे, साथ रहने वाले 3 लोगों में 2 में एक शत्रु हो जाता है और दूसरा मित्र हो जाता है। ये समझना सरल है, समझाना बहुत कठिन है। एक आश्रम पर रहने वाले 4 महात्मा महापुरुषों में एक के प्रति प्रेम होगा, दूसरे के प्रति बैर हो जाएगा। बाली ने सीधा पूछा, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। उसको नहीं मारा आपने, हमको मारा। भगवान ने नाना प्रकार से समझाया। प्रश्न पर गौर करो। बाली ने पूछा अवगुण कवन, भगवान ने गिनाया। पहला अवगुण तुम्हारा, तुम्हें जब तुम्हारी अर्धांगिनी ने बताया कि वो जिनके आश्रित है वो जीव नहीं है, ब्रह्म है, वो साक्षात परमात्मा है, ये हम आपको सुना रहे हैं। प्रभु ने कहा कि मम भुजबल, मेरे भुजाओं के बल से आश्रय जानकर फिर भी तुम मारना चाहता हो। और यहां लिखा है प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, लंका कांड में केवल सक्र दीन बड़ाई। भगवान जिसको चाहे मारते हैं, जिसको चाहे जिला देते हैं। मरना जीना हमारे आपके हाथ में नहीं। आपने देखा सबकी श्रद्धांजलि आई। मैं मां के प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। और अब आपको थोड़ा मैं ज्ञान में ले चलूं। देखो, आप जाना हमको भी है, आपको भी है, सब जाएंगे। आएगा जब रे बुलावा का, छोड़ के सब कुछ जाना। आज एक मेरी बेटी है, उसका टेलीफोन आया, बाबूजी मेरा मन करता है मर जाऊं। हमने कहा कथा खाली है मेरी, 15 दिन डिट खाली है, जल्दी मर, जिससे मैं तेरी 13 में बाल बनवा सकूं। क्योंकि आप कथा के बीच में मरोगी तो मैं आ भी नहीं पाऊंगा। बोले नहीं नहीं आप मेरी बात सुनिए। हमने कहा नहीं सुनेंगे नहीं, तुम जल्दी मरो, रात को SMS करो कि बाबूजी मैं मर गई। बोले नहीं बात ये नहीं। हमने कहा फोन रखो। अम्मा जी बाबूजी को बताई भी नहीं और चली गई। बाबूजी बता रहे थे, एक बार इंटरनेशनल वेजिटेरियन सम्मेलन गोवा में था, तो महाराज मैं गया लेकर आपकी अम्मा जी को, तो सब लोग बोले, और ये तो माइक पर बोलना जरा कठिन काम है, बोल नहीं पाई। मैं भी बोला, सब बोले। तो मलकिन बोली कि मैं घबराया कि क्या बोलेंगी। वो वहाँ गई तो बोली, देखिए हमार मालिक भगवान के भक्त हैं, हम अपने मालिक की भक्त हैं। हमार मालिक भगवान की सेवा में रहते और मैं इनकी सेवा में रहती हूँ, इतनी मेरी भक्ति है बस। और चली आई, कुर्सी पर बैठ गई। ऐसी अर्धांगिनी जिसको मिले वो धरती का सौभाग्यशाली पति है। देखो आप, पति अनुकूल सदा रह सीता। पत्नी को एक ही धर्म है, दूसरा धर्म नहीं है। एक ही धर्म, एक व्रत नियमा, काय शरीर पति के लिए, वचन वाणी बोले तो पति प्रसन्न रहे, मन पति में लगा रहे। मैं कल इनसे कह रहा था कि भाई देखो, कल आज ही कह रहा था, आज ये पंचानन बैठे थे, ये लोग पाठ सुना रहे थे मेरे को। मैंने कहा मुझे 2-3 प्रसंग सुनाओ भाव समाधि के, तो मैं जरा आज कुछ सोचूं क्या माँ के प्रति सुनाना है। तो मैंने इन बच्चों से कहा कि देखो, मुझे मेरी धर्म पत्नी के अलावा इस धरती पर कोई सुंदर दिखता ही नहीं, मैं मन में चिंतन भी नहीं लाता। क्यों? उसी से हमारा लोक परलोक बनना है। माँ सब कुछ कर गई,
कथा श्रवण कर गई। मेरे लिए दुख इस बात का है केवल कि कथा के बीच में राघव को लीला नहीं करनी चाहिए, कथा के बाद में करना चाहिए। मेरे लिए थोड़ा दुख इस विषय का, क्योंकि 22-23 वर्ष हो गए, ऐसी घटना पहली बार घटी है और मेरा स्वभाव नहीं है। मैं संबंध जब जोड़ लेता हूं तो फिर अनुबंध को समाप्त कर लेता हूं, ये मेरा स्वभाव है। न जुड़े होते तो कोई बात नहीं, चलो अब जुड़ने के बाद थोड़ा मन है, जीव हैं हम, आप भी जीव हैं। मनु जी महाराज कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माँ जी ने तप किया, तब आदरणीय बाबूजी की तपस्या यहाँ तक चली। कदाचित माँ जैसी अर्धांगिनी न होती तो इतना भागवत परिवार न होता, और इस भागवत परिवार के पिता आदरणीय बाबूजी न होते। अर्धांगिनी औषधि है, अमृतमय बूटी है। श्री मनु जी महाराज ने पंक्ति को पूरा करते हुए श्लोक लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला सात क्रिया। सब जहां नारी की पूजा नहीं, वहां सब क्रिया निष्फल हो जाती है। लाख करो, लाख लगाओ।